दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। यह कहानी है खुद को खोजने की, माइंड को जीतने की और जिंदगी को सच में जीने की। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों में से एक, जिसे लिखा है महान लेखक रॉबिन शर्मा ने। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी का सिर्फ एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन खुद को खो दिया और फिर उसने सब कुछ बेच दिया। उसकी करोड़ों की फेरारी, उसकी आलीशान जिंदगी, उसका नाम और पहचान, और निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जहां उसे मिला असली सुख, असली शांति और जिंदगी का असली मतलब। कहानी शुरू होती है एक बेहद सफल वकील से, जिसका नाम था जूलियन मैंटल। जूलियन के पास वो सब कुछ था जिसका सपना लोग देखते हैं। महंगी फेरारी, प्राइवेट जेट, लग्जरी बंगलो और करोड़ों की कमाई। कोर्ट रूम में उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। वो हर केस जीतता था, लेकिन बाहर से जितना सफल दिखता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। उसकी उम्र सिर्फ 53 साल थी, लेकिन चेहरा 70 साल के बूढ़े इंसान जैसा लगने लगा था। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और लगातार काम। वो दिन में 18-18 घंटे काम करता था। उसके लिए जिंदगी सिर्फ पैसा और जीत बन चुकी थी। उसने अपने रिश्ते खो दिए, दोस्त खो दिए और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को खो दिया। एक दिन कोर्ट में बहस करते समय अचानक जूलियन जमीन पर गिर पड़ा। उसे हार्ट अटैक आया था। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। सबको लगा अब शायद जूलियन बच नहीं पाएगा, लेकिन वो बच गया और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल। हॉस्पिटल में लेटे हुए जूलियन पहली बार सोच रहा था, मैं आखिर भाग किस चीज के पीछे रहा हूं? अगर इतनी सफलता के बाद भी मैं खुश नहीं हूं, तो फिर इस सफलता का मतलब क्या है? दोस्तों, यही सवाल आज लाखों लोगों की जिंदगी का सच है। हम पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को जीना भूल जाते हैं। हम दूसरों को इम्प्रेस करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुशी खो देते हैं। जूलियन ने फैसला कर लिया था, अब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, वो सच में जीना सीखेगा। कुछ महीनों बाद अचानक जूलियन गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहां चला गया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। किसी ने कहा वो मर गया, किसी ने कहा वो पागल हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जूलियन ने अपनी सारी दौलत बेच दी, यहां तक कि अपनी सबसे प्यारी फेरारी भी, और निकल पड़ा इंडिया की यात्रा पर। क्यों इंडिया? क्योंकि उसे पता चला था कि हिमालय में कुछ ऐसे संत रहते हैं जिन्होंने जिंदगी का असली रहस्य समझ लिया है। जूलियन को अब सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इनर पीस, वो खुशी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। असली खुशी क्या है? दोस्तों, ये किताब हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों अलग चीजें हैं। आज दुनिया में बहुत लोग सफल हैं, लेकिन खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया तो बना ली, लेकिन अंदर की दुनिया को बर्बाद कर दिया। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती। जूलियन अब इसी सच्चाई की तलाश में था। हिमालयों की रहस्यमयी यात्रा। कई दिनों तक पहाड़ों में भटकने के बाद आखिरकार जूलियन पहुंचता है हिमालय के एक छोटे से गांव में। वहां उसे मिलते हैं कुछ संत, जिन्हें कहा जाता था सेजेस ऑफ सिवाना। उन संतों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ना कोई तनाव, ना डर, ना लालच, बस शांति। जूलियन हैरान था। वो सोच रहा था, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे ज्यादा खुश कैसे हैं? तभी एक संत उससे कहते हैं, तुमने पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की, लेकिन खुद के मन को जीतना नहीं सीखा। और यहीं से शुरू होती है जूलियन की असली ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप जिंदगी में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आज लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स का गुलाम बना दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है, माइंड को बदला जा सकता है। अब शुरू होती है इस किताब की सबसे पावरफुल जर्नी, क्योंकि अब जूलियन सीखने वाला था वे 7 रहस्य जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एक रात हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच जूलियन बैठा था योगी रामन के सामने। योगी रामन उन संतों के गुरु थे। उनकी आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे उन्होंने जिंदगी का हर सच समझ लिया हो। उन्होंने जूलियन से कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो पहले अपने माइंड को बदलना सीखो। फिर उन्होंने जूलियन को एक अजीब कहानी सुनाई, और यही कहानी इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी रामन बोले, कल्पना करो, एक सुंदर हरा भरा गार्डन है। उस गार्डन के बीच में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस खड़ा है। अचानक
उस लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है एक 9 फुट लंबा जापानीज सूमो रेसलर। उसने पिंक कलर की तार पहनी हुई है। वो गार्डन में घूमते हुए एक गोल्डन स्टॉप वॉच उठाता है, लेकिन अचानक वो गिर जाता है। कुछ देर बाद वो उठता है और उसे दिखाई देते हैं सुगंधित पीले गुलाब। फिर वो खुशी से भर जाता है और हीरो से बने रास्ते पर चल पड़ता है। कहानी खत्म। जूलियन पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन योगी रमन मुस्कुराए और बोले, इस कहानी के अंदर जिंदगी बदलने वाले 7 सीक्रेट्स छिपे हैं। सीक्रेट 1, मास्टर योर माइंड। गार्डन क्या दर्शाता है? गार्डन हमारे माइंड का प्रतीक है। जिस तरह गार्डन में जो बीज बोओगे वही उगेगा, ठीक उसी तरह माइंड में जो थॉट्स डालोगे वैसी ही जिंदगी बन जाएगी। अगर माइंड में फियर, नेगेटिविटी और डाउट भरे होंगे तो जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर माइंड में कॉन्फिडेंस, पीस और पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। सबसे बड़ा युद्ध माइंड के अंदर। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हर दिन हमारा माइंड 2 आवाजों में लड़ता है। एक आवाज कहती है तुम नहीं कर सकते, और दूसरी कहती है तुम कर सकते हो। जिस आवाज को आप ज्यादा सुनते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती जाती है। यही कारण है कि सफल लोग पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग की शक्ति। योगी रामन ने जूलियन से कहा, तुम्हारा माइंड एक शक्तिशाली नौकर है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही थॉट्स आपको कंट्रोल करने लगेंगे। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने नेगेटिव थिंकिंग को आदत बना लिया है। मैं कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे विचार धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। माइंड को कंट्रोल कैसे करें? योगी रमान ने जूलियन को एक टेक्निक सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा। यही मेडिटेशन की शुरुआत है। उन्होंने कहा, जिस इंसान का माइंड शांत होता है उसकी जिंदगी पावरफुल बन जाती है। सीक्रेट 2, फॉलो योर पर्पस। अब योगी रमन ने कहानी के दूसरे सिंबल को समझाया। लाइट हाउस क्या दर्शाता है? पर्पस, जीवन का लक्ष्य। उन्होंने कहा, जिस इंसान के पास जिंदगी का क्लियर पर्पस नहीं होता वो पूरी जिंदगी भटकता रहता है। आज ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वे जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। वे बस भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, जॉब, मनी, स्टेटस, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते, मैं सच में क्या चाहता हूं? गोल की शक्ति। योगी रामन बोले, क्लियर गोल्स ड्रीम्स को रियलिटी बनाते हैं। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। उन्होंने जूलियन को सिखाया, अपने गोल्स लिखो, हर दिन उन्हें पढ़ो और इमेजिन करो कि आपने उन्हें हासिल कर लिया है। क्योंकि माइंड वही चीज रियलिटी में बदलता है जिस पर आप बार बार फोकस करते हैं। जिंदगी बदलने वाला सवाल। दोस्तों, आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर पैसे और डर की कोई समस्या ना हो तो मैं जिंदगी में क्या करना चाहूंगा? इस सवाल का जवाब ही आपके पर्पस की शुरुआत हो सकता है। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। योगी रामन ने कहा, हर बड़ा बदलाव छोटी आदतों से शुरू होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। वे 2 दिन मेहनत करते हैं, फिर हार मान लेते हैं। सक्सेस हमेशा पेशेंस मांगती है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है, क्योंकि सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ डिसिप्लिन जुड़ता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे जानते हैं क्या करना है, लेकिन करते नहीं। तो आगे हम जानेंगे वे प्रिंसिपल्स जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। सीक्रेट 3, प्रैक्टिस काइजन। अब योगी रामन ने कहानी के तीसरे सिंबल को समझाया। वो सूमो रेसलर क्या दर्शाता है? सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर जीत हासिल करना। उन्होंने जूलियन से कहा, बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने अंदर की कमजोरियों को जीतना सीखो। डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। दोस्तों, दुनिया के हर महान इंसान में एक चीज कॉमन होती है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी बदलता है। जब आपका मन नहीं करता फिर भी सही काम करना, यही असली ताकत है। योगी रामन बोले, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स इवेंचुअली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। आदतों की ताकत। आज आपकी जिंदगी जैसी है वह आपकी आदतों का रिजल्ट है। अगर आप रोज देर तक सोते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, नेगेटिविटी सोचते हैं, तो धीरे धीरे वही आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन अगर आप रोज जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपका पूरा पर्सनालिटी बदलने लगता है। विल पावर कैसे बढ़ाएं? जूलियन ने पूछा।
लेकिन डिसिप्लिन डेवलप कैसे करें? योगी रमान मुस्कुराए और बोले, विल पावर एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। उन्होंने जूलियन को एक सिंपल एक्सरसाइज दी। हर दिन कोई एक छोटा काम चुनो जो थोड़ा कठिन लगे और उसे पूरा करो। जैसे रोज 10 मिनट मेडिटेशन, रोज सुबह जल्दी उठना, रोज 30 मिनट रीडिंग। धीरे धीरे आपका माइंड स्ट्रांग होने लगेगा। सीक्रेट 4, लिव विद डिसिप्लिन। अब योगी रामान ने कहानी के चौथे सिंबल को समझाया। पिंक वायर केबल्स क्या दर्शाती हैं? डिसिप्लिन और कंट्रोल। उन्होंने कहा, सफल लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होते, वे अपने माइंड के मालिक होते हैं। आज लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। मूड अच्छा है तो मेहनत करेंगे, मूड खराब है तो छोड़ देंगे। लेकिन विनर्स ऐसा नहीं करते, वे कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग सेफ खेलते हैं। वे रिस्क नहीं लेते, नई चीजें नहीं सीखते और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। योगी रामन बोले, हर दिन खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाओ, क्योंकि वहीं ग्रोथ छिपी होती है। सीक्रेट 5, रिस्पेक्ट योर टाइम। अब कहानी में आता है गोल्डन स्टॉप वॉच। यह सिंबल है टाइम का। योगी रामन बोले, टाइम आपकी जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। आज लोग घंटों सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अपने सपनों पर 30 मिनट भी नहीं देते और फिर कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। सक्सेसफुल लोग टाइम को कैसे यूज करते हैं? योगी रामन ने जूलियन को सिखाया, हर दिन की शुरुआत प्लानिंग से करो। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले करो। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया उसे कंट्रोल कर लेगी। द डेथ बेड मेंटालिटी। अब योगी रमान ने एक पावरफुल आइडिया बताया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या आप वही काम कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं? यह सवाल इंसान की प्रायोरिटीज बदल देता है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और ज्यादातर लोग इसे छोटी छोटी चीजों में बर्बाद कर देते हैं। फियर को हराने का तरीका। जूलियन ने पूछा, लोग अपने सपनों के पीछे क्यों नहीं जाते? योगी रमन बोले, फियर। लोग फेल होने से डरते हैं, लोगों की बातों से डरते हैं, रिजेक्ट होने से डरते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, फियर सिर्फ माइंड की एक कल्पना है। जिस काम से डर लगता है उसे बार बार करो, धीरे धीरे फियर खत्म होने लगेगा। जिंदगी बदलने वाला ट्रूथ। दोस्तों, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। पैसा, नाम, लग्जरी सब यहीं रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह होगा कि काश मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी होती। इसलिए आज से ही अपने सपनों पर काम करना शुरू करो। अब सवाल आता है, अगर इंसान सफल भी हो जाए तो क्या वही खुशी है? क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा है, पावर है, लेकिन फिर भी वे अंदर से खाली हैं। तो आखिर सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? इसी सवाल का जवाब आज योगी रामन जूलियन को देने वाले थे, और यही इस किताब का सबसे इमोशनल और लाइफ चेंजिंग हिस्सा है। सीक्रेट 6, सेल्फलेस सर्विस। अब योगी रमान ने कहानी के अगले सिंबल को समझाया। सुगंधित पीले गुलाब क्या दर्शाते हैं? सर्विस, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस। उन्होंने कहा, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम। आज ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। खुशी पाने से नहीं, देने से आती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराते हैं, किसी की जिंदगी आसान बनाते हैं, तब अंदर एक अलग ही शांति महसूस होती है। जूलियन की सबसे बड़ी गलती। जूलियन पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीता रहा। उसे लगता था सक्सेस का मतलब है ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। लेकिन हिमालय में उसने पहली बार देखा, कुछ लोग बिना किसी लग्जरी के भी बेहद खुश थे। क्यों? क्योंकि वे दूसरों की सेवा कर रहे थे। उनके जीवन में मीनिंग था। हैप्पीनेस का सीक्रेट। योगी रमन बोले, जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। आज लोग अकेले इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जब इंसान दूसरों से जुड़ता है तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। छोटी छोटी काइंडनेस की पावर। दोस्तों, दुनिया बदलने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं। कभी कभी एक छोटी मदद, एक अच्छा शब्द या एक मुस्कान भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। यही असली स्पिरिचुअलिटी है। सीक्रेट 7, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। अब योगी रामन ने कहानी का आखिरी सिंबल समझाया। हीरो से बना रास्ता क्या दर्शाता है? लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। उन्होंने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान में जीना। लोग प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पाते? आज ज्यादातर लोग दो जगह फंसे रहते हैं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। वे पुराने दुख याद करते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, और इसी चक्कर में वे आज को खो देते हैं। जिंदगी अभी हो रही है।
योगी रामन बोले, अगर तुम ध्यान से देखो तो जिंदगी इसी पल हो रही है, लेकिन इंसान हमेशा कहीं और भाग रहा होता है। खाना खाते समय फोन चला रहा है, परिवार के साथ बैठकर भी दिमाग काम में लगा है। वो हर जगह है सिवाय प्रेजेंट मोमेंट के। माइंडफुलनेस की शक्ति। उन्होंने जूलियन को सिखाया, हर काम पूरी अवेयरनेस के साथ करो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो, जब प्रकृति को देखो तो सच में महसूस करो। धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा। नेचर से जुड़ना। योगी रामन ने कहा, प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी टीचर है। आज लोग कंक्रीट की दुनिया में इतने खो गए हैं कि वे सूरज की रोशनी, हवा, पेड़ और आसमान को महसूस करना भूल गए हैं। लेकिन नेचर के साथ समय बिताने से माइंड हील होने लगता है। ग्रैटिट्यूड, जिंदगी बदलने वाली आदत। एक और पावरफुल लेसन था ग्रैटिट्यूड। जिस इंसान को जो मिला है उसकी कद्र नहीं, उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। आज लोग हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है, और इसी वजह से दुखी रहते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी ब्लेसिंग्स देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। मौत का सबसे बड़ा पछतावा। योगी रामन ने जूलियन से कहा, जब लोग मरने के करीब होते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उन्होंने जिंदगी को पूरी तरह जिया नहीं। उन्होंने अपने सपनों को टाल दिया, अपनों को समय नहीं दिया और छोटी छोटी चीजों में उलझे रहे। असली रिचनेस क्या है दोस्तों? इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, रिचनेस बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आपके पास शांत माइंड, हेल्थी बॉडी, अच्छे रिश्ते, मीनिंगफुल लाइफ और इनर पीस है, तो आप सच में अमीर हैं। जूलियन की वापसी। कई महीनों की सीख और साधना के बाद जूलियन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में चमक थी और दिल में संतोष था। वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटा। लेकिन अब वह पहले वाला जूलियन नहीं था। अब उसका मिशन था दूसरों की जिंदगी बदलना। दोस्तों, कल्पना करो कि आज से 10 साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो, और तब आपके मन में सिर्फ दो में से एक भावना होगी। या तो गर्व कि आपने अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी, अपने माइंड को जीता और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाया, या फिर पछतावा कि आपने पूरी जिंदगी सिर्फ भागते हुए निकाल दी, लेकिन कभी सच में जीना सीखा ही नहीं। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जिंदगी जीने का ब्लूप्रिंट है। और अंत में हम उन 7 सीक्रेट्स को एक बार फिर से समझेंगे, जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भविष्य बदल सकते हैं। सीक्रेट 1, मास्टर योर माइंड। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर उसमें फियर, डाउट और नेगेटिविटी बोओगे तो दुख उगेगा, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस, पीस और पॉजिटिव थॉट्स डालोगे तो सफलता और खुशी उगेगी। दोस्तों, हर दिन हजारों थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं या वही थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं? याद रखिए, जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। इसलिए अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों से भरिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, मेडिटेशन कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूरी रखिए, क्योंकि आपका माइंड ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। सीक्रेट 2, फॉलो योर पर्पस। जिस इंसान के पास पर्पस होता है उसके अंदर अलग ही शक्ति होती है। आज बहुत लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर वापस आते हैं और यही जिंदगी सालों तक दोहराते रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे। पर्पस जिंदगी को मीनिंग देता है। जब इंसान को पता होता है कि वह क्यों जी रहा है तो उसके अंदर अलग ही एनर्जी आ जाती है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। सीक्रेट 3, प्रैक्टिस काइजेन। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। काइजेन का मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। सक्सेस अचानक नहीं आती, वह छोटी छोटी आदतों से बनती है। रोज एक्सरसाइज, रोज रीडिंग, रोज लर्निंग, रोज डिसिप्लिन। धीरे धीरे यही आदतें इंसान की पहचान बन जाती हैं। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपकी डेली हैबिट्स तय करती है। सीक्रेट 4, लिव विथ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही सपनों और रियलिटी के बीच का पुल है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी बदलता है। जब आपका मन नहीं करता फिर भी सही काम करना, यही विनर्स की पहचान है। दुनिया के हर महान इंसान ने अपने माइंड को ट्रेन किया है। उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। आज अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो छोटी शुरुआत कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, टाइम वेस्ट कम कीजिए, फोन एडिक्शन कम कीजिए, अपने गोल्स पर काम कीजिए। धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनालिटी बदल जाएगा। सीक्रेट 5,
रिस्पेक्ट योर टाइम। टाइम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी करेंसी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। आज लोग घंटों सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अपने सपनों पर काम नहीं करते। याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास टाइम तो होगा, लेकिन एनर्जी नहीं। इसलिए अभी से अपनी जिंदगी को सीरियस लेना शुरू कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अपना टाइम सही चीजों में लगा रहा हूं? सीक्रेट सेक्स, सेल्फलेस सर्विस। खुशी पाने से नहीं, देने से मिलती है। दुनिया का सबसे खुश इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को इंस्पायर करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब अंदर एक अलग ही खुशी महसूस होती है। यही जिंदगी का असली मीनिंग है। सीक्रेट 7, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी इसी पल हो रही है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं। हमारे पास सिर्फ ये मोमेंट है, लेकिन इंसान हमेशा या तो पास्ट के दुख में फंसा रहता है या फ्यूचर की चिंता में, और इसी वजह से वह आज को खो देता है। दोस्तों, कभी सुबह के सूरज को ध्यान से देखिए, कभी खुलकर हंसिए, कभी बिना फोन के परिवार के साथ बैठिए। यही छोटे मोमेंट्स जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किताब का सबसे बड़ा संदेश। जूलियन मेंटल ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन खुद को हार गया था। और फिर हिमालय में उसने सीखा, सक्सेस बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आपके पास इनर पीस नहीं है, तो कोई भी लग्जरी आपको खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका माइंड शांत है, दिल खुश है और जिंदगी मीनिंगफुल है, तो आप सच में रिच हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ये 5 चीजें शुरू कीजिए। 1, रोज 10 मिनट मेडिटेशन। 2, रोज 30 मिनट रीडिंग। 3, नेगेटिव लोगों से दूरी। 4, अपने गोल्स लिखना। 5, हर दिन ग्रेटिट्यूड महसूस करना। सिर्फ ये छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख फेलियर नहीं होता। सबसे बड़ा दुख होता है अपनी असली पोटेंशियल को कभी पहचान ना पाना। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दुनिया को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को खुश करना भूल जाते हैं। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी हमें यही सिखाती है कि असली सफलता बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बैंक बैलेंस नहीं है। असली सफलता है एक शांत माइंड, एक खुश दिल और पर्पस से भरी जिंदगी। तो आज इस वीडियो के बाद सिर्फ इंस्पिरेशन लेकर मत जाइए, एक्शन लीजिए। अपने सपनों पर काम करना शुरू कीजिए, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए और वो इंसान बनिए जिस पर आपको खुद गर्व हो। क्योंकि याद रखिए, 1 साल बाद आप चाहेंगे कि काश आपने आज शुरुआत कर दी होती। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट करके जरूर बताइए, इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते रहिए। जय हिंद।